पाकिस्तान में इंसाफ देने वाले ही आज इंसाफ के मुतलाशी हैं। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जो लोगों को इंसाफ देने के लिए निकले हैं, आज वो खुद अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मांग रहे हैं। आखिर हमारा यकीन जो है वो कैसे इस चीज़ पर बहाल हो कि जो लोग लोगों को इंसाफ देने के लिए बैठे हैं वो जजेस, आपको पता है कि ये जिस तरीके से जजेस ने बाकायदा तौर पर ये मामला जो है वो अदालत में गया और जजेस ने एक भौंचाल आ गया सतह पर और कहा ये गया कि जी हमें इंसाफ चाहिए और ये जजेस इंक्वायरी कमीशन बिठा दिया गया है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान जो है वो ये कहते हुए नजर आते हैं गुज़श्ता हफ्ते मुल्क के खुफिया इदारों के खिलाफ जो है वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा तौर पर ये कहा कि जी ऐसा जो है वो सिलसिला हो गया है, ऐसी कैफियत पैदा हो गई है पाकिस्तान में कि जजेस को भी अब इंसाफ चाहिए। तो हम क्या फिर एतबार करेंगे, क्या यकीन करेंगे कि जिन्होंने हमें इंसाफ देना है वो बेचारे खुद इंसाफ मांगते फिर रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया में जो लॉ होता है, जो कानून होता है, उसका निज़ाम सबसे ऊपर होता है, उससे ऊपर कोई नहीं होता। कोई जो है वो प्राइम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, कोई इदारे हो, कुछ भी हो, अगर वहाँ पे कोई गलती होती है तो कानून इतना मजबूत होता है कि उनको सजा दे सकता है। लेकिन पाकिस्तान वाहिद कंट्री है जहाँ कोई भी किसी भी टाइम कानून नाफिज करने वाले मामलात, कानून नाफिज करने वाले लोगों को, जजेस को भी जो है वो टारगेट कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में ये बताते हुए, मतलब ये वाकया बताते हुए भी जो है वो जजेस क्या महसूस कर रहे होंगे उस वक्त कि हम लोगों को इंसाफ देने के लिए बैठे हैं और आज हम खुद इंसाफ के लिए जो है वो दरबदर हो गए हैं। बहरहाल जी, चीफ जस्टिस कायस फाइज जो ईसा हैं उन्होंने फौरी नोटिस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट का फुल बाकायदा तौर पर जो है वो कोर्ट इजलास तलब कर लिया और जिसके फैसले के तहत चीफ जस्टिस और वजीर आजम की मुशावरत के बाद गुज़श्ता रोज जो है वो फाकी काबीना की मंजूरी से इंक्वायरी कमीशन के क़याम का ऐलान भी हो चुका है। अच्छा, इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान के जो इल्ज़ामात की तहकीकात हैं उसमें चीफ जस्टिस साहब का ये कहना है कि इस हवाले से गैर मुतनाज़ा साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी पर मुश्तमिल तहकीकाती कमीशन के क़याम के फैसले ने ये जो है वो बाकायदा तौर पर तवक्को रखी है, पैदा कर दी है कि इस मामले की बेलाग छानबीन भी होगी। और इसके अलावा अभी इंक्वायरी कमीशन ये देखेगा कि ये 6 जजेस ने जो इल्ज़ामात आयद किए हैं इदारों पर क्या वो सही हैं या गलत हैं। और ये भी कह दिया है चीफ जस्टिस ने कि अगर ये जो है वो इल्ज़ामात सही साबित हुए तो इदारों के जो एहलकार भी इसमें शामिल होंगे उनको सजा दी जाएगी। जी हाँ, इस मामले में एलामिया ये भी कहा गया है कि काबीना के इजलास ने मौजूद जज साहिबान के खत्म इंतजामिया की मुदाखलत के इल्ज़ाम की नफी करते हुए इस नामुनासिब इसे करार दिया और वाज़ेह किया है कि मुल्क की सियासी क़यादत दस्तूर पाकिस्तान 1973 में तय करदा 3 रियासती इदारों में इख्तियारात की तकसीम के असूल पर पुख्ता यकीन रखती है। अब सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म के मनसब के लिए पीटीआई की जानिब से जब इनका नाम तजवीज़ भी किया गया था, जो इस कमीशन में जो है वो ऑलरेडी मौजूद हैं, तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब, इस चीज़ को चैलेंज भी कर दिया गया था, वो भी अब इस कमीशन का हिस्सा बन गए हैं। अब देखना ये है कि ये एहतजाजी रवैये का जो जवाब नज़र ही नहीं आता उनकी तरफ से आ रहा है, अब ये क्या चीज़ जो है वो अख्तियार करेगी और इसमें जो बाकायदा तौर पर इस कमीशन की मुकम्मल रिपोर्ट सामने लाई जाएगी और इसके काम की तकमील के बाद जो गैर ज़रूरी ताख़ीर जो है वो इसमें नहीं होने दी जाएगी, ऐसा भी चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया है। अब कमीशन बन गया है और उसमें जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब भी जो है वो शामिल हैं, जिनके बारे में पहले पीटीआई की तरफ से जो है एज वज़ीर आज़म उनका नाम भी जो है वो सजेस्ट किया गया था। तो ये सारी सूरत हाल सिर्फ पाकिस्तान में है, ये कमीशन बन गया है, फैसला क्या होगा, एक बहुत बड़ा मामला पाकिस्तान में इस वक्त जजेस की तरफ से सामने आ गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया जजेस की तरफ से ये खत जो है वो इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि यहाँ जजेस भी महफूज नहीं है। तो एक आम आदमी क्या महफूज होगा जब आप जो है वो कानून नाफिज करने वाला सबसे बड़ा इदारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जो है वो अपने ही जजेस के मामले को देख रहा है, तो लोगों को इंसाफ देने में देर क्यों हो जाती है, ये बात तो आपको अच्छी तरह से जो है वो समझ आ गई होगी। बहरहाल ये सूरत हाल बहुत ही गंभीर है और इंटरनेशनल लेवल पे ये जाहिर है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मामला चला जिसपे इंटरनेशनल जो है वो बहुत सारे लोगों ने बड़ी हैरानगी का इजहार किया है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि कानून नाफिज करने वाला सबसे बड़ा जो इदारा है सुप्रीम कोर्ट है और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला और लोगों के जो है वो हकूक़ का जो है वो एक अलंबरदार जिसको कहा जाता है। तो अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि देखना ये कि क्या जजेस को इंसाफ मिल पाएगा, क्या ये 6 जजेस जिनके जो है वो बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं, क्या ये साबित हो पाएंगे, क्या ये सच है, क्या ये हकीकत है, जबकि वीडियोस और चीज़ें जो है वो हमारे सामने मौजूद है, हकीकत तो है, लेकिन अब इंक्वायरी कमीशन क्या फैसला देती है, लेट्स सी, उसके हिसाब से भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें ज़रूर बताऊंगी।